हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो स्कॉलरशिप का एक पेपर मैं आपको शो करूंगा जो 2019 का है। ये 8th क्लास की वीडियो रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ठीक है, हर साल जो है वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चों को सिलेक्ट करके फिर उनको हेल्प की जाती है, फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग जो है ये हर बार होता है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट तो आपने ले लिया क्योंकि अब तो डेट खत्म हो गया, बस अब एग्ज़ाम होना है, एडमिट कार्ड भी इशू हो ही गए होंगे। ठीक है, नहीं हुए तो हो जाएंगे, है ना। तो और बाकी मैंने इससे पहले 10th की भी डाली थी जिसमें उनका तो पेपर भी हो गया है, उनका सॉल्यूशन के साथ मैंने डाल दिया था। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पेपर आपको ठीक है शो किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर आता कैसे है। बाकी मैं एक और आपको सर्कुलर दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप ये पेपर देख लीजिए। ठीक है, 2019 का ये पेपर है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ठीक है क्या क्या कैसे कैसे आएगा। आप ये देख सकते हैं, सारा अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे शो किया गया है कि मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी के कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे। दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहले वाला जो होता है वो मैथ का होता है। ठीक है, जो मतलब सभी के लिए जनरल होता है। दूसरा आपके सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, सेट वाला। ठीक है, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे अब ये सारे क्वेश्चन है, खाली इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करने पड़ते हैं। देखिए, जब ये ना एक सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक चीज़ गायब कर देता है। ठीक है, लास्ट वाले भी कर सकते हैं, तो आपको ना इसमें सोचना पड़ेगा। आपको एडिशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ना, एडिशन से स्टार्ट करो कि क्या ऐड हो के आ रहा है, फिर देखो सब्ट्रैक्ट हो के आ रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो के आ रहा है, फिर डिवाइड हो के चेक करो, फिर देखो। ठीक है, कि देखो कि क्या प्राइम नंबर तो नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर तो नहीं। ये आपको फटाफट माइंड में सोचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्यूब तो नहीं हो रहा है ये, मतलब जैसे एक का क्यूब लिखा हुआ है, फिर दो का क्यूब लिखा हुआ है, तीन का क्यूब लिखा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं, क्या एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है एक का क्यूब हो रहा है उसमें एक ऐड कर रहे हैं, या एक दो का क्यूब हो रहा है उसमें एक माइनस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब इस तरीके से आपको लाइन वाइज चलना है। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एडिशन वाला है। देखिए, 10 के बाद 100 आ रहा है, 90 बढ़ गए। फिर 100 के बाद 200 आ रहा है, 100 बढ़ गए। तो 200 के बाद क्या बढ़ना चाहिए, अगर 10 बढ़ रहा है तो यहाँ पर अगर हम 110 बढ़ते हैं तो यहाँ पे 310 होना चाहिए। अगला वाला चेक करो, क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। फिर आगे 120 होगा, तो 310 में 120 जोड़ो। ठीक है, 430 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो 430 ही लिखा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 310 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 310 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है जो है आपको यहाँ दे रखे हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 3 के बाद 7 आ गया तो 4 आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 में 7 के कितने बचते हैं। ठीक है, 16 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो आपके 9 बचते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 5 बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए 16 के बाद जब 35 हो रहा है तो आपके कितने बढ़ रहे हैं, 15 में से 6 के 9 यहाँ पर, और 3 में 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 बच रहा है। तो देखिए ऐसी तो कोई सीरीज बन ही नहीं रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला तो है नहीं, बढ़ ही रहा है, तो हम मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 दूनी यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। उसके बाद देखिए 7 दूनी मतलब 7 2 जा 14। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखो 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। उसके बाद 16 गुणा में 2 जोड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ रहा है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, 32 आ रहा है। उसके बाद हम 3 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक सीरीज़ बन गई। हमेशा दो दो की मल्टीप्लाई हो रही है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद पहले एक जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, है ना। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 35, क्या लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, 35 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 में 70 हो जाएगा। ठीक है, 70, और उसके बाद आपको कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो कितना आ गया, 74 आ गया। तो इस तरीके से आपको सीरीज पता लगानी पड़ती है। ये थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने ये करा है। ठीक है, बाकी आप 10th क्लास की मैंने एक दो वीडियो डाल रखी है NTSC के नाम से, प्लेलिस्ट में है, उसको एक दो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि वो जनरल वाले हैं, वो सब में काम आते हैं। अब आप ये सिर्फ पेपर देख लो, अपने आप ट्राई करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड ठीक है आपको बहुत सारी वीडियोस मिल भी जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पे, मेरे चैनल से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से करो, है ना। अगर कहीं से आपको बेनिफिट मिले ज़रूर करो, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, सर एक पेपर दे दो जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैंने कहा एक आधा क्वेश्चन बता भी दूँ। ठीक है, अब मैं देखो बिल्कुल धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फिर भी आपको तेज़ लग रहा है तो देखो यूट्यूब में 3 डॉट होती हैं, उससे आप स्पीड धीरे कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ना, स्पीड धीरे करके आप आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सीरीज ही बनानी पड़ती है कि बिल्कुल एक रिलेशन बन जाए, तो उस हिसाब से होता है। ठीक है, टाइम की बहुत कमी रहती है, नहीं तो मैं तो इसकी पूरी प्रिपरेशन ही आपको ऑनलाइन करवा दूँ, है ना। चलो इतना भी मैं कर पा रहा हूँ उसी का मुझे खुशी है। ठीक है, तो आप ये आराम से देख लीजिए। हाँ, एक बात और कहनी थी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, तो आप मुझे क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा अपने एएससी स्टार्टर टेलीग्राम का। ठीक है, तो उसमें मैं डाल दूंगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे, है ना, ताकि आपको इसमें बार बार जो है देखना ना पड़े। ठीक है, वीडियो में एक ही बार में आप उसे आराम से देख सकते हैं, जो मर्जी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिनके पास क्या बोलते हैं उसको, एएससी सेट मतलब टेलीग्राम नहीं है, तो फिर उनके लिए तो पूरा दिखाना बनता ही है ना, तो पूरा दिखा रहा था कि आराम से वीडियो में, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी तो आप पूरा वीडियो सुन लीजिए, बाकी देखो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे ऐसा सीक्वेंस चल रहा तो अगला वाला क्या होगा, ऐसे आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी ये नहीं है जैसे आप सोच रहे होगे कि क्या नाम है, ऊपर और नीचे का जो टोटल होता है हमेशा 7 होता है। ठीक है, जैसे हम डाइस में खेलते हैं हमेशा ऊपर नीचे का टोटल 7 होता है, तो जरूर नहीं यहाँ पर भी 7 वाला ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, आपको ये देखना होगा, जैसे यहाँ बोला है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। देखिए 4 के साइड में 3 है और 4 के ऊपर भी 2 है, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकते ना, है ना। ऐसे 4 के इधर भी 6 है, ये भी नहीं हो सकता, 4 के इधर भी 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, उसके बाद अब बचा कौन कौन सा नंबर बचा यहाँ पे, देखो 4 खुद तो अपने नीचे नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4 5 हो के बचा कौन सा, 1 ही तो बचा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे करना होगा। हाँ, ठीक है, ये मत सोचना कि क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो है ना कहते हैं डाइस होते हैं सर, तो वो उनका टोटल जो है ऊपर नीचे का 6 होता है, सॉरी 7 होता है, तो हम यहाँ पे अगर 6 है तो नीचे से 1 ही होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई। तो जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो बच्चे यहाँ 3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ये इसलिए दे रखा है, ये मज़े के लिए दे रखा है, नहीं दे रखा ना, है ना, इस तरीके से। तो इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, बस ये है कि आपको फटाफट स्पीड से ना जितना हो सके उससे करना होता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जैसे आपके देखो हिंदी से रिलेटेड भी आ रहा है। ठीक है, बेटा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अनुज मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, मतलब छोटा, तो इसका मतलब समझिए अनुज ही होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक है, बताना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये देख लीजिए आप। बाकी मैंने इंग्लिश की भी वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 के नाम से। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा लिखेंगे ना ASC स्टार्टर, उसके बाद डे 1, तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं तो ऐसे आप ASC स्टार्टर लिख के NTSC लिखेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसा करिए। ठीक है, मैं थोड़ा और स्लो चलता हूँ, एक बार ऐसे करने के बाद रुकना चाहिए, है ना। आप स्पीड धीरे करके कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट, ये आ गया। ठीक है, SAT यानी कि स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपने कितनी अच्छी महारत हासिल करी थी 7th क्लास में। ठीक है, बाकी आपके 10th क्लास के भी, ओ सॉरी 8th क्लास के भी इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आइडिया देने के लिए मैंने पेपर का है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हेल्प मिल जाए। ठीक है, बाकी वर्कशीट भी मैं बनाता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है। हाँ, सीक्वेंस से तो मैं नहीं बना पाता, 9th क्लास की मैक्सिमम सारी बनाई रखी हैं, सिर्फ मैथ्स की शुरू में सारी बनाता था, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं मिला और फिर टाइम की भी कमी हो गई, तो फिर मैंने उसको लीव कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। बाकी मैं एक बार लास्ट में आपको वो भी दिखा दूंगा कि जो सर्कुलर होते हैं, जैसे फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मतलब उनको थोड़ा आइडिया हो जाए, उसको भी देख लेंगे।
ठीक है, क्योंकि जैसे अब जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा से आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जो है टेलीग्राम चैनल है मेरा ASC स्टार्टर। ठीक है, तो पहले आप मैसेज करेंगे तभी मैं उसमें डालूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हें मिले। ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो आप नीचे पेजेस भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पेजेस भी आ रहा लिखा हुआ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ठीक है, बाकी ये एक पेपर और डाला है, ये डाला है मैंने। ठीक है, और भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो। ठीक है, आपको सारे आंसर जो है ना पहले बताने पड़ेंगे। हाँ भी हमने आंसर सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब सारे आंसर सेंड करना। ठीक है, उसका ऐसे सेंड करोगे, पहले आप मुझे जब मैसेज करोगे सर मैंने सारे डन कर लिए, और 3-4 आप इसमें से भेजना, मैं चेक करूँगा हाँ भाई सही है। ठीक है, जो आपके ठीक है एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ हाँ ठीक है, तो फिर मैं सारे आंसर ले लूँगा। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद एक पेपर और डाल दूँगा। अगर आप नहीं भेजोगे तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर डालूँगा पेपर। ठीक है, ये थोड़ा सा होता है कि काम दे दिया जाए तो बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है बच्चों, ये आपके पूरे पेपर हो गए। ठीक है, ये सारे पेपर हो गए आपके। एक बार मैं सारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, छोटा करके। ठीक है, तो मैंने एक बार शॉर्ट करके भी सारे दिखा दिए, तो अब एक बार आप वो भी देख लो। देखिए, ये था जब आप भरते हैं उससे पहले आपको सारी कंडीशन बताई जाती है। ठीक है, जैसे आपके 50% मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से हैं, सॉरी अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो 50% तक अलाउड है, और अगर आप जनरल कैटेगरी तो 55 आपको चाहिए। ठीक है, और 1.5 लाख से इनकम आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली की टोटल, है ना। और टोटल स्कॉलरशिप दिल्ली का जो कोटा मिला है उसमें इतने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। हर पूरे इंडिया के अंदर होता है ये केवल एक स्टेट में नहीं होता, पूरे इंडिया के अंदर होता है। और उस बस एक कोटा निर्धारित किया जाता है कि इस दिल्ली से इतने बच्चे चुने जाएंगे, तो आप जरूर पार्टिसिपेट किया करो। अब तो डेट निकल गई इसकी, जिनको पता नहीं था चैनल से जुड़ा करें, सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन होती है वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आप बेल आइकन जो है ना वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। कहीं क्या होता है कि जैसे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आती है तो वो बेल आइकन को बंद कर देते हैं, तो बस यही होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी वीडियो देखो, बस एक बार ये होता है कि भाई हाँ भाई हफ्ते में एक बार चेक कर ले भाई क्या क्या वीडियोस डाली है, ये हो जाता है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो ये बाकी वो तो आप चैनल के अंदर जाके भी देख सकते हैं। टाइम तो देखो देना पड़ता है हर चीज़ को। ठीक है, ये देखो सारा मैं अब इसे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि अभी इसका पढ़ने का भी इतना वो नहीं है। ठीक है, आपके लिए दे दिया है कि भाई अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो ज़रा देख सकता है, फिर अगर वो बोलेगा कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ जैसे नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा।
ठीक है, ज़्यादा नहीं था, मेन यही इसमें ये लिखा है कि भाई आपके अंदर एलिजिबिलिटी होती है स्कूल में, ऑनलाइन डेट होती है, उसमें आप ऑनलाइन भरोगे या स्कूल की तरफ से आपका रजिस्टर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस बाकी एनुअल सैलरी वगैरह दे रखी है, बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सारी है। ठीक है, ऑनलाइन ही होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखो, 10th के 11th के 11th के, ये सारा बता रखा है कि क्लास वाइज होता है, हर हर साल होता है। ठीक है, स्कॉलरशिप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। इसका भी अगर आपको PDF चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना। ठीक है, तो बस यही कहना था। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल, तो छोटा छोटा करके दिखा देता हूँ। अभी अब इस छोटे में इसमें दिखेगा आपको। ठीक है, बड़ा कर लेना आप, है ना, तो दिख जाएगा आपको। इसलिए कह रहा था PDF आप ले लेना, आराम से आप आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।